राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट को स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना ये वर्गो एसिडेंट का महानवंबर का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सर्वप्रथम आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर दीपावली। आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। वर्गो एसेंडेंट महानवंबर 2024 इनके लिए कैसे रहने वाला है। वर्गो जो होते हैं वो यानी कि कन्या लगन की जातक को जातिका। बेसिकली जो वर्गो वाले होते हैं उनके जो ऑनर होते हैं वो मरकरी होते हैं। इनका सिंबल होता है तराजू। यानी कि वर्गो इज अ वेरी बैलेंसिंग पर्सन। ना किसी के बुरा होना चाहते हैं, ना किसी के से बुराई लेते हैं। सब में एक बैलेंस बना के रखते हैं, शत्रु हो या मित्र हो सब में एक बैलेंस बना के रखते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। बहुत मैंने लिखा है कि बैलेंसिंग पर्सन होते हैं, डिटेक्टिव नेचर होता है, ट्रस्ट इश्यू होता है। ये किसी पर भी आंख मूंद कर, जैसे जैसे लाइक कैंसर, जो कर्क लगन वाले जातक होते हैं उनके थोड़ा अपोजिट होते हैं। नाप तोलकर काम करते हैं और किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते, अपना बुद्धि विवेक लगाते हैं। थोड़ा डिटेक्टिव नेचर होता है, मामले की तह तक जाते हैं, उसके बाद ट्रस्ट करना आरंभ करते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। तो मित्रों, आपके बर्थ चार्ट में यदि फर्स्ट हाउस में 6 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ वर्गो असेंडेंट। और ये प्रोडिक्शन आपके लिए है। माह नवंबर वर्गो का जो गोचर है वर्ग ग्रहों का वो कैसे रहेगा, इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, आपकी लगन में केतु आया हुआ है और स्पाउस हाउस में राहु आया हुआ है। लगन का केतु दो चीजें देगा, और ये राहु कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ को में थोड़ा सा डिस्टरबेंस देगा। साथ ही केतु जो बैठा है वो आपके लगन आपके दिमाग पे बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पीरियड में, यानी कि 17 मई तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको स्वयं के डिसीजन से जो है डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। अपने स्वतः जो आप लोग निर्णय लेंगे उससे ही आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, अपने ही निर्णय सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। एक चीज है। दूसरा ये लगन का केतु है तो नजर का इशू रहेगा। आप अगर बर्थ आपके वाई बर्थ अगर चार्ट में यहाँ केतु बना हुआ है तो लगन तो आपको जो है नजर दोष कहते हैं। और साथ ही ये जो पीरियड है 17 मई तक का, इस पीरियड में आपको नजर लगने के बड़े चांसेस रहेंगे। थोड़ा सा केयर कीजिए। इससे बचने के लिए आप काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। अगर सर्दियों का मौसम अब आ ही रहा है तो इस पीरियड में आप ब्लैंकेट वगैरह 3 या 5 जो भी और संख्या में हो गरीबों को दान कीजिए। तो कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिविटी से आप बचेंगे और नजर दोष से आपको जो है राहत मिलती नजर आएगी। इसके अलावा आइए बात करते हैं। देखिए, सूर्य सन आपके नीच का जो है आपके कुटुंब भाव में बैठा हुआ है। कुटुंब भाव में बैठा हुआ है। सूर्य रिप्रेजेंट करता है पिताजी को, आपके फादर को। तो फादर की सेहत पर जो है सेहत खराब रह सकती है। साथ ही ये व्यय भाव का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपके फादर का हेल्थ इश्यू हो सकता है और उनको अस्पताल वगैरह में एडमिट कराना पड़ सकता है। या फिर उनके कह सकते हैं कि उनके जो है मेडिसिन पर पैसा व्यय हो सकता है। उनके चिकित्सा जो है वे उन पर हो सकता है। इसके अलावा जो सूर्य जो इंडिकेट करता है वो सरकारी क्षेत्र को भी करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप कोई व्यापार कर रहे हो या आपके कार्य क्षेत्र में जिसके आप ऑनर हैं, वहां पर कोई ऐसा इश्यू हो टैक्सेशन वगैरह का, सरकारी सरकारी टैक्स वैक्स जमा करने का हो, या फिर कोई टैक्स या कोई सरकारी जो है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ना की हो, तो उसके एवज में आपको सरकार पनिशमेंट लगा सकती है और उसमें आपको खर्चा करना पड़ सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। उसके बाद देखिए, आपका जो लग्नेश है वो इस समय थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। यानी कि आपका जो लग्नेश है मरकरी, वो थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस का मतलब हो गया कि वो इस समय जो पीरियड है जब तक ये बुद्धदेव यहाँ पर है, बुद्धदेव जो है यहाँ पर जो है 3 जनवरी तक विद्यमान रहेंगे। तो इस पीरियड में आप कहीं ना कहीं अपने भाई बहनों अपने पड़ोसियों से आपके जो रिलेशन है वो मजबूत होंगे। कहीं कोई पिछला कोई बात विवाद होगा तो उसको आप यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे और अच्छे रिलेशन एंड इम्प्रूव द रिलेशन आपकी जो विद नेबर एंड सिबलिंग, इस तरह की सिचुएशन होगी। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक चीज और है कि जो मरकरी रेट्रो हो रहा है, यानी कि 26 नवंबर से मरकरी रेट्रो हो रहे हैं, तो जो भी काम आपके जिस स्पीड से अभी हो रहे थे उसमें थोड़ा जो धीमापन आएगा, कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी।
तो मेरा सजेशन ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट काम हो वो आप 25 नवंबर तक निपटा लीजिए, उसके बाद व्यवधान आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए शुक्र की। शुक्र वीनस आपके जो है चतुर्थ भाव में, सुख भाव में आया हुआ है, तो ये आपके सुखों को बढ़ाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो वीनस है वो आपके जो चार्ट में है भागेश है आपके और आपके धनेश है, यानी कि भाग और धन भाव का स्वामी आपके सुख भाव में आया हुआ है, यानी कि आपके भाग से और आपके धन से आपके सुखों में वृद्धि होगी, ये निश्चित है। साथ ही यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है, क्योंकि सूर्य यहाँ नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं जो मनी सेविंग है, जो धन भाव है, उसका व्यय भाव के स्वामी बैठे हुए हैं, तो जब तक ये 15 नवंबर तक यहाँ बैठे हुए तब तक थोड़ी सी मतलब आपका फुल रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे, कहीं ना कहीं व्यय के चांसेस भी रहेंगे। तो उसमें व्यय ऐसा हो सकता है कि भाई आप अब इसे नमे यानी कि ठीक है, ये जो धर्म भाव का जो भाग्येश आपके यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई धार्मिक कार्य आप अपने घर में करेंगे और उस पर जो है धन का व्यय हो सकता है, यानी कि धन का खर्चा हो सकता है इस तरीके के। साथ ही देखिए यहाँ पर ये वीनस और जुपिटर का जो है इंटरचेंज हो रहा है, जोटिक साइन इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र जो है जो शुक्र है ये बैठे हैं यहाँ पर गुरु के घर में, और जो गुरु बैठे हैं वो शुक्र घर में बैठे, तो इंटरचेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आप अपनी माता के साथ रिलीजियस ट्रेवलिंग पे जा सकते हैं, उस पर व्यय हो सकता है, या आप घर में कोई धार्मिक कार्य वगैरह आप करा सकते हैं, जिससे माता का पूर्ण सहयोग रहेगा। और साथ ही यहाँ पर हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपके सुख में या आपके घर भूमि भवन भान या इस तरीके के सुख भाव में आपकी माता का यहाँ सहयोग होता दिख रहा है, इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पर बन रही है। अब इसके बाद देखिए गुरु जो है रेट्रो हो रहे हैं, यानी कि एक्चुअली रेट्रो हो नहीं रहे, ये 9 अक्टूबर से रेट्रो हो चुके हैं गुरु, हाँ 9 अक्टूबर से रेट्रो हो चुके हैं, तो गुरु का जो एस्पेक्ट रहेगा वो यहाँ रहेगा, यानी कि आपके अष्टम भाव में। जब गुरु अष्टम भाव में आ गए तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्टेज ऑफ मनी देंगे। साथ ही सूर्य यानी इसका बैठे हुए व्यवहार के स्वामी बैठे हुए, तो थोड़ी स्थिति 15 नवंबर तक बहुत अधिक गंभीर रहने वाली है, पैसा बहुत खर्च होगा, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ मनी बहुत दिखाई देगी। जैसे ही सूर्य जो है अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो इस चीज में थोड़ी कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन शॉर्टेज ऑफ मनी जब तक गुरु यहाँ है ये आपको देंगे ही देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जो है आपके पंचम भाव का स्वामी सेटन यहाँ पर रेट्रो है, जो कि अपनी राशि में बैठे छठे भाव में है, और ये 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। तो इस पीरियड में क्योंकि सेटन शत्रु भाव में बैठे हैं और उसी भाव के स्वामी है स्वराशि में बैठे हैं, तो शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे इस पीरियड में, शत्रु आपके दबे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे कोई रोक भी नहीं देंगे, क्योंकि अपना घर में अपना घर वो बिगाड़ेंगे नहीं। मंगल देखिए आपके जो अष्टम भाव के स्वामी हैं वो नीच के बैठे हुए हैं और आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो यहाँ इस पॉसिबिलिटी देखिए लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो भाव है आपका लाभ का है, ये मित्र का है, इस तरीके के भाव है, तो कहीं ना कहीं, और ये पैतृक संपत्ति का भाव है, और ये मंगल भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकती है कि आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर आपके भाई से वाद विवाद हो सकते हैं, कोई फैमिली आई मीन फैमिली पेरेंटल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब तक मंगल यहाँ है, यानी कि मंगल 20 जनवरी तक ये मैटर आपका प्रॉपर्टी का सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। इस पीरियड में थोड़ा सा शांत रहेगा, थोड़ा भाई अगर एग्रेसिव हो तो, क्योंकि मंगल नीच का है, तो फिर थोड़ा सा आप भी शांत रहेगा और इस मैटर को 20 जनवरी के बाद ही जो है निपटाएगा, अदरवाइज जो है वाद विवाद होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। साथ ही देखिए ये जो मंगल है ये यहाँ पर धन भाव को भी देख रहे हैं, नीच के मंगल हैं, और ये जो है व्यय भाव से भी संबंध बना रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी तो बन रही है कि भाई कोई ऐसा भाई के साथ या पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई डिस्प्यूट होगा, उसमें आपका व्यय होगा। साथ ही एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि कहीं ना कहीं किसी मित्र की मदद करने में या मित्र से झगड़ा होने के चक्कर में आपका जो सेविंग का मनी होगा उसका व्यय हो सकता है, इस तरीके की चीजें बन रही है। साथ ही एक चीज और बन रही है कि आपका कुटुंब का भाव है, यानी घर में परिवार में सूर्य नीच के है, ठीक है, पिता का स्वास्थ्य, पिता के स्वास्थ्य के अलावा कोई घर परिवार में और भी व्यक्ति होगा जिस पर जो है क्या कहते हैं मेडिकल वगैरह का खर्चा आप कर सकते हैं, दवाई ववाई का व्यय हो सकता है। इसके अलावा मित्रों इस माह देखिए 2 अमावस्या हैं, एक 1 नवंबर को है, दूसरी 30 नवंबर को है।
तो राहु की नेगेटिविटी देखिए, राहु आपके जो है 7th हाउस में है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं उनका बिहेवियर आपको समझ में नहीं आएगा, उनकी थोड़ी लैंग्वेज रूड हो सकती है। अ, आपसे तालमेल इस पीरियड में जब तक राहु यहाँ है 17 मई तक नहीं बैठेगा, तो थोड़ा सा आपको ही सतर्क रहना है, उनकी बातों का अवॉइड करना है। क्योंकि एक चीज और है, आप लोगों के साथ क्या होता है कि आप हैं वर्गो और ये हैं पाइसिस। वर्गो वाले क्या होते हैं, वर्गो वाले जैसे होता है ना, इनका जो सिंबल तराजू है, ये बड़ा नाप तोल कर काम करते हैं, हर चीज का मेजरमेंट कर लेते हैं। अगर कोई खर्चा करना दिमाग में चल जाएगा कि भाई ऐसे यहाँ करना है, ऐसे वहां करना, बड़ा नाप तोल कर, बड़ा किफायती लोग होते हैं। मतलब कम पैसे में अच्छा, यानी कि कम बजट में अच्छी प्लानिंग करते हैं। और इनके जो स्पाउस होते हैं ना, ये उतने ही जो है अलग होते हैं, ये अपनी दुनिया में रहते हैं। पाइसिस हैं, पाइसिस वाले अपनी दुनिया में रहते हैं, उन्हें मतलब नहीं, उन्हें अपने जीवन जीना है, अपना अपना लाइफ स्टाइल देखना है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनकी जो पार्टनर्स और इनके बीच जो है तालमेल की थोड़ी कमी रहती है। लेकिन अगर ये जो आपके स्पाउस हैं अगर इस स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं, तो फिर इनका क्या कहना, बहुत बढ़िया मतलब इनका भाग उदय होता है और आपको भी ग्रोथ प्राप्त होती है। तो ऐसे में राहु की नेगेटिविटी को कम करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो अमावस्या है, यानी कि 1 नवंबर और 30 नवंबर को अमावस्या है, इस दिन आप सुबह उठे, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर पाठ करने में सक्षम नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो घर के मंदिर में अपने एक मोबाइल से उसका ऑडियो सुने, पूजा पाठ थोड़ी बहुत जो कर सकते हैं वो करें। साथ ही उसके बाद जो है मंदिर में यथाशक्ति नारियल आप दान कर सकते हैं। और वो दिन अमावस्या पे तो आपको करना ही करना है। अमावस्या के अतिरिक्त अगर आपको लग रहा है राहु की नेगेटिविटी आपको ज्यादा प्राप्त हो रही है, तो आप एवरी सैटरडे ये वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल को अगर पास में कोई नहर है जिसमें जल बह रहा है, उसमें आप नारियल को प्रभावित कर सकते हैं। उससे आपको जो है राहु की नेगेटिविटी आपको कम प्राप्त होगी, यानी कि इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं स्टूडेंट की। अब देखिए, गुरु जो है रेट्रो है, वो आ गए अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं गुरु जो है ज्ञान का कारक है, तो स्टूडेंट के लिए टाइम टफ होगा। और साथ ही जो पंचमेश जो है वो छठे भाव में आ गए हैं। तो ये पीरियड जो है, या इन शॉर्ट कह लीजिए कि 3 फरवरी तक का जो पीरियड है स्टूडेंट के लिए बड़ा टफ रहेगा। मतलब वो जितने एफर्ट्स करेंगे उनको उस हिसाब से रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। तो ये सिचुएशन रहेगी यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, गढ़ चतुर्थी इस माह 5 नवंबर और संकष्टी चतुर्थी 18 नवंबर को है। मंगल के नेगेटिविटी कम करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, साथ ही आपके लिए तो बहुत ज्यादा चीजें ये पॉजिटिव है, क्योंकि आप की जो लग्नेश हैं वो मरकरी हैं और आपके कारक ग्रह भी मरकरी हैं। तो आपको तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप गणेश उपासना नित्य करें, रोज गणेश उपासना करें। अगर रोज पॉसिबल नहीं है तो कम से कम बुधवार को तो ये काम जरूर करें। साथ ही इस पीरियड में जो है मंगल की नेगेटिविटी बनी हुई है, मंगल नीच का है। तो कम से कम आप जो है गणेश चतुर्थी जो 15 और 18 नवंबर को है, इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में ध्रुवा अर्पित करें। इससे क्या होगा, आपके मंगल की नेगेटिविटी कम होगी। और साथ ही जो आपके लग्नेश हैं मरकरी, जो कि गणेश जी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका स्वास्थ्य, आपको निरोगता, आपको संपन्नता, ये सब चीजें देते हैं। तो आप को सजेस्ट मैं यही करूंगा कि गणेश चतुर्थी का व्रत किया करें, और साथ ही जो है नित्य आप गणेश उपासना जरूर करें। ये आपके लिए जो है आपकी प्रोग्रेस में बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इसके अलावा देखिए, प्रदोष व्रत है इस माह 13 नवंबर और 28 नवंबर को प्रदोष व्रत है। अब देखिए, यहाँ पर जो 4 नंबर राशि पड़ी है वो आपके लाभ भाव में है, यानी कि आपके लाभ भाव के स्वामी जो है चंद्रदेव जी हैं। तो कहीं अगर वैसे भी आपको अपने लाभ बढ़ाने के लिए, या यहाँ पर आपकी वर्त चार्ट में कोई गलत योग बना हुआ है, या आप को जो अर्निंग जो लाभ हो रहा है आपके व्यापार से या नौकरी से, उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको प्रदोष व्रत जो है करने चाहिए। और इस दिन जो है सुबह नहा धो के व्रत स्टार्ट करें। शिवलिंग देखिए, शिवालय जाएं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक अगर पॉसिबल हो तो वो भी करें, या फिर पंचधान से जो है शिव जी का अभिषेक करें। इससे जो है आपको आपके लाभ भाव में आपको जो राहत मिलेगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस महीने देखिए मित्रों, 5 नवंबर, 11 नवंबर, 27 और 24 नवंबर को जो है गज केसरी योग 4 लग रहे हैं, हर महीने लगते हैं।
डेट्स अलग अलग होती हैं। तो इनके बारे में मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए ये सात सम्मत भी है तथा हमारे एस्ट्रोलॉजी में इसको ये प्रमाणित है तथा सिद्ध कारक है कि भाई जिन जातक जातिकाओं के बर्थ चार्ट के अच्छे भावों में ये योग विद्वान होता है, भी जातक और जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। अर्थ से फर्श पर जाने के लिए ये योग जनपद विज्ञान बना हुआ तो पर्याप्त होता है। ये इतना ही जो मैजिकल एक योग होता है। साथ ही मैंने बोला देखिए मैरिज के लिए मैंने नो बोल दिया क्योंकि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। और इस महादेव उठावनी जो एकादशी है वो 12 नवंबर को है, चतुर्मास का उसी दिन जो समापन हो रहा है। उसके बाद जो है तुलसी विवाह आरंभ हो जाएंगे और हमारे हिंदू शास्त्र में जो मांगलिक कार्य विवाह वगैरह वो संपन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए इस महीने मैंने कुछ अलग डेट लिखी हुई है कि 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 22 नवंबर, 23 और 24 नवंबर, ये वो तिथियां हैं। इन तिथियों में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रखना है। प्लीज नोट डाउन, इसको नोट डाउन करके रखिए। और कोई भी ऐसा निर्णय जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके निजी लाइफ से संबंधित है, आपके व्यापार से संबंधित है, आपके नौकरी से संबंधित है या किसी और क्षेत्र जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उससे संबंधित है, तो इन तिथियों में उस निर्णय को ना लें, उसको अवॉइड करें। इन तिथियों के अलावा और किसी तिथि में आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए मून और मार्स का इंटरचेंज योग बनना है। जो मून और मार्स का यानी कि ये जो है मेष में जो मून आएंगे वो आपके मेष में आएंगे, 14 से 15 नवंबर में आएंगे और मार्स आपके यहाँ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये योग है और मंगल नीच का है, तो फिर भी इफेक्टिव रहेगा। पैतृक संपत्ति के सिलसिले में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए मित्रों, इनकी जो वर्गों की जो कंफर्टेबल जो जोडिक साइन है वो टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन, यानी कि जो आपके हो गए वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर, ये 4 राशि ऐसी हैं जो आपके लिए बड़े ही कंफर्टेबल होती हैं। आपके रिलेशन में, आपके आसपास, आपके टच में इस राशि के लोग हैं तो इनसे हमेशा बनाकर रखिए। ये लोग आपको बड़ा ही जो है बेनिफिट प्राप्त करने वाले होते हैं। इनकी राय को भी अदरवाइज ना लें, उनको अप्लाई करें, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होता है इससे। इसके अलावा मैंने इस महीने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं वर्गों के लिए, इस पे हम नजर डाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट मैंने लिखा है फादर हेल्थ इशू। सूर्य नीच के हैं और विवाह के स्वामी भी हैं। फादर का हेल्थ इशू रह सकता है तथा एक्सपेंसेस और फादर हेल्थ यानी कि उसमें कुछ भी हो सकते हैं उनके इलाज वगैरह में। डिससेटिस्फेक्शन ऑन ओन डिसीजन, ठीक है, केतु जो है उसमें आए हुए हैं लगन में, तो कहीं ना कहीं आपको अपने ही डिसीजन में सेटिस्फेक्शन दिखाई नहीं देगा या प्राप्त नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। शुक्र यहाँ बैठे हुए तो कहीं ना कहीं व्हीकल परचेसिंग के चांसेस बन रहे हैं। टफ टाइम फॉर स्टूडेंट के लिए मैं बोल दिया, गुरु अष्टम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो है पंचमेश जो है छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो और किसी भी शुभ ग्रह की वो नहीं है, तो ये स्टूडेंट के लिए बड़ा टफ टाइम होगा। हेल्प रिसीव्ड ऑन वर्क प्लेस सिबलिंग, और मैंने बोला कि देखिए यहाँ पर कि देखिए आपके जो कर्म स्थान के स्वामी बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, तो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पर होती दिखेगी कि ऐसी सिचुएशन आए जहां पर आपके नेबर्स या आपके भाई बहन आपको जो है आपके वर्किंग प्लेस पर हेल्प करते नजर आए, या किसी भी और माध्यम से जो है आपको यहाँ पर हेल्प प्राप्त उनकी हो, उनके आइडिया से, उनकी राय से आपको फायदा होता दिख रहा है। शॉर्टेज ऑफ मनी बोल दिया मैं, शॉर्टेज ऑफ मनी तो रहेगी रहेगी। रिलीजियस ट्रेवलिंग फॉर मदर्स, यस ये पॉसिबल है। इम्प्रूव रिलेशन आपके भाई बहन और पड़ोसी से आप इस समय यानी कि 25 नवंबर तक आप जो है रिलेशन सुधारते हुए नजर आएंगे। उनसे अच्छी टोनिंग रह सकती है आपकी। बिजनेस के लिए मैंने नो बोला है, मैरिज के लिए भी मैंने नो बोला है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ब्रदर नेबर्स, हाँ ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है। एक्चुअली एक तो मंगल जो है भाई के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं भाई से या पैतृक संपत्तियों को लेकर ये हो सकता है। इसके अलावा एक संभावना और बन सकती है कि मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आप जो है उसको बनवाने के लिए जो है खड़े हो रहे हैं, या उसको आपको घर बनवाना है या कंस्ट्रक्शन कराना है, तो हुआ के साथ पड़ोस में जो आपके नेबर हैं उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया, भाई ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, इस तरह से कीजिए, तो इस मैटर पे भी कोई डिस्प्यूट हो सकता है, एक संभावना यही बन रही है। उसके अलावा जो है आपके लिए मैंने लिखा है कि भाई जॉब, हाँ जॉब के लिए थोड़ा सा ये टाइम आपके लिए एवरेज रहेगा, टफ रह सकता है, स्टूडेंट के लिए टफ बोल ही दिया। फाइनेंशियली मैंने बोला कि सूर्य नीच के हैं तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसके बाद 15 नवंबर के बाद थोड़ा टाइम ठीक आपके आएगा, मनी फ्लो थोड़ा होगा आपको। मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस मैंने बोला केतु और राहु का एस्पेक्ट है, इसके अलावा किसी शुभ ग्रह का इस यहाँ पर एस्पेक्ट नहीं है।
जिस कारण जो है आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस दिखेगा और ये जो है 3 नवंबर तो 3 फरवरी तक तो रहेगा, क्योंकि गुरु रेट्रो से जैसे ही मार्गी होंगे तो ये चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। अवॉइड आर्गुमेंट्स स्पाउस और बिजनेस पार्टनर। मैंने बोला था कि राहु बैठा हुआ है यहाँ पर, तो अगर आप व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर आपके समझ में नहीं आएगा। वाइफ है तो वो भी समझ में नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं इनसे बात बात होने की चीजें हैं। प्लीज अवॉइड द आर्गुमेंट्स, इनसे जो आर्गुमेंट्स है उसको अवॉइड कीजिएगा, ताकि बिजनेस में परिवार में सुख शांति बनी रहे। इसके अलावा देखिए इस गोचर में आपके 2 ग्रह जो है नीच के हैं। एक तो आपका अष्टम भाव का स्वामी मार्स, और व्यय भाव का स्वामी जो है आपका जो है धन भाव में बैठा है, नीच का बैठा हुआ है। तो इसके लिए आप मार्स के लिए देखिए, मैं बोलता हूँ मार्स अगर नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो आप हमेशा गणेश उपासना कीजिए। और साथ ही आपके लिए अच्छी चीज क्या है, आप वर्गो हैं, आपके तो ऑनर ही जो है मरकरी हैं, तो वैसे भी आपको हर दिन गणेश उपासना करनी चाहिए। साथ ही सूर्य जो है नीच के हैं, तो जब भी आप वर्क प्लेस पर जाएं या किसी अच्छे कार्य के लिए जाएं, इन शॉर्ट ये कह लीजिए कि 15 नवंबर तक आप नित्य सुबह में सूर्य देव को जल अवश्य दें। आपके जो इस देव हैं वो आपके शिव जी हैं, तो आपको शिव उपासना हमेशा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें आपके स्टोन की, तो देखिए आप एक ही कारक ग्रह है जो कि मरकरी है, तो आपको हमेशा पन्ना पहन के रखना चाहिए। लेकिन कोई भी स्टोन पहनने से पहले आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण एक बार अवश्य करा लेना चाहिए। उसके बाद ही आप जो है कोई भी स्टोन धारण करें, क्योंकि होता क्या है कि आपके वर्क चार्ट में जो प्लेनेट का प्लेसमेंट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि उस प्लेनेट का जिस प्लेनेट का हम स्टोन पहन रहे हैं उसका प्लेसमेंट अच्छी जगह है या नहीं है। तो ये चीज इस पे डिपेंड करती है। तो जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराने के उपरांत ही कोई स्टोन आप धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोटेक्शन था कि महानवंबर वर्गों वालों के लिए कैसे रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। आपके आस पड़ोस में या आपके टच में जो भी वर्गों वाले हैं, आप जानते हैं कि भाई ये कन्या लगन के जातक हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो जान सके कि महानवंबर में क्या क्या होने वाला है, और उसके लिए वो पहले से अलर्ट रहे, प्लानिंग करके रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम अपनी सेवाएं अनवरत जारी रख सकें। इसके अलावा मित्रों चलते चलते मैं आपको दीपावली की पुनः एक बार शुभकामना देता हूं कि विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर दीपावली। राधे राधे।